हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद गरिमा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स जो हैं वो लॉ ऑफ डिमांड जब आप स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो आपको स्टडी करनी होती हैं। आपको वहीं से पता लगेगा कि किन गुड्स का डिमांड कर्व किस तरह का होता है या कौन सी गुड्स जो हैं वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती हैं और कौन सी एक्सेप्शन में आ जाती हैं। ठीक है, तो वन बाय वन ये जितने भी नाम हमने शो किए हैं यहाँ पे स्लाइड पे उनको स्टडी करेंगे। नॉर्मल, इंफीरियर, गिवन गुड्स, वेबलेन गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉर्मल गुड्स से। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी उन चीज़ों के लिए बढ़ जाएगी। जैसे आपकी क्लॉथिंग है, आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं, वो चीज़ें जो आप डे टू डे यूज़ में करते हैं और वो भी उस तरह की इनकम के साथ आपकी डिमांड जिनके लिए बढ़ जाएगी। ठीक है, वो क्या होती हैं, वो नॉर्मल गुड्स में आ जाती हैं। तो इनका जो डायग्राम अगर हम बनाएं नॉर्मल गुड्स का इनकम के रिलेशन में, तो ये पॉजिटिव होता है, अपवर्ड होता है, इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है ये। ठीक है, इधर वाई एक्सिस पे आप इनकम शो करते हैं और एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी शो करते हैं। जो डिमांड होती है वो ये पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम और डिमांड के बीच में। अगर हम बात करें कि नॉर्मल गुड्स का प्राइस के साथ कैसा रिलेशन होता है, तो नॉर्मल गुड्स का प्राइस के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो आप डिमांड कम करने लग जाते हैं उन चीज़ों की, और अगर प्राइस कम होगा तो आप डिमांड ज़्यादा करते हैं। आप खुद से ही देखिए कि अगर आपके जो आइसक्रीम है या सपोज़ कीजिए मिल्क है, उसकी सप्लाई आप कब ज़्यादा करवाते हैं, कब उनको ज़्यादा मंगवाते हैं। ठीक है, आपकी डिमांड तभी बढ़ेगी जब उनके प्राइस कम होंगे। अगर आपको 10 रुपये में एक आइसक्रीम मिल रही है तो आप 4 आइसक्रीम भी परचेज़ कर सकते हो, और अगर आपको 50 रुपये में मिल रही है तो आप 1 या 2 पीसेस ही परचेज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और आपका क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। वही एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे आपका प्राइसेस शो होते हैं, और ये रिलेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है। इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट गुड्स के बारे में, इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो नॉर्मल गुड्स के अपोजिट रूल को फॉलो करती हैं। मीन्स आपकी डिमांड इन चीज़ों के लिए तब कम होगी जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स एक तरह से लो क्वालिटी गुड्स हम इनको कंसीडर कर सकते हैं। जब दो गुड्स को हम कंपेयर करते हैं तो एक को अच्छा और एक को कम अच्छा बताना, ये यही शो करता है कि जो इसको कम अच्छा बता रहे हैं वो एक तरह से इन्फीरियर है। अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम जो इसको अच्छा बता रहे हैं उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए ज़्यादा झुक जाएंगे, उसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो वो गुड्स जिनकी डिमांड इनकम के साथ, इनकम बढ़ने के साथ कम हो जाती है, इन्फीरियर गुड्स कहलाती हैं। ये नेगेटिव रिलेशन होता है डिमांड और इनकम के बीच में। जैसे जवार और बाजरा जो हैं वो आपके इन्फीरियर गुड्स कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, और इनका रिलेशन कैसा रहेगा अगर हम ग्राफिकली शो करें, इधर आपका एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे आपका इनकम शो करेंगे हम, तो ये नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम करेंगे, अगर आपकी इनकम कम है तो आप इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे। इस तरह से ये रहता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम मूव करते हैं गिवन गुड्स की तरफ। गिवन गुड्स क्या हैं? गिवन गुड्स
वो गुड्स हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के रूल को फॉलो नहीं करती। अब सबसे पहले समझ लें कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर आपका किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। सिंपली वही बात जो हमने नॉर्मल गुड्स के लिए पढ़ी, ठीक है। अब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट क्या है? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट का मतलब है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स नहीं चेंज होगा, फैशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस सेम है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर रहे हैं जिसको हम परचेज करना जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है, और इसमें आपका जो डायग्राम रहता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। नेगेटिवली रहता है आपका डीडी कर्व, नीचे की तरफ झुका हुआ। लेकिन गिवन गुड्स के केस में आपका डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर की तरफ होता है, पॉजिटिव स्लोप। अब ये पॉजिटिव स्लोप होता है जिन गुड्स के कंटेक्स्ट में, वो गिवन गुड्स कहलाती हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करनी ज़रूरी है कि जितनी भी गिवन गुड्स होती हैं वो सब इन्फीरियर होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारी ही इन्फीरियर गुड्स गिवन हो, ठीक है। मतलब कि गिवन गुड्स जो है, इन्फीरियर गुड्स जो है वो बड़ा पार्ट है और उसके अंदर गिवन आता है, ठीक है। जितने भी गिवन गुड्स हैं वो इन्फीरियर का पार्ट है, बट सारी इन्फीरियर गिवन नहीं होती हैं। सब लॉ ऑफ एक्सेप्शन डिमांड को रिजेक्ट नहीं करती हैं, फॉलो करती हैं इन्फीरियर गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को। अब कैसे कैटेगराइज करेंगे कि गिवन गुड्स जो हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहले तो आपने देखना है कि कोई भी गिवन गुड जो होगी वो इन्फीरियर होती है। अब इन्फीरियर गुड्स कैसे पहचानेंगे कि इनकम अगर बढ़ेगी लोगों की तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात कि मेजर पोर्शन बजट का गिवन गुड्स पे स्पेंड किया जा रहा होता है, ठीक है। और तीसरी बात कि लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूशन, गिवन गुड्स का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। देखिए, अब एक एग्जांपल से हम गिवन गुड्स को अच्छे से समझेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास दो गुड्स हैं, आप एक बाजरा परचेज करते हैं और आप दूसरा वीट परचेज करते हैं, ठीक है। आपके पास बजट है 20 रुपये का, 20 रुपीज़, यू हैव अ बजट ऑफ ₹20 फॉर परचेजिंग 5 days फूड, ठीक है। 5 दिन का फूड आप परचेज करते हैं 20 रुपये में, और आपको गिवन है कि जो 1 किलो बाजरा है वो आपको 1 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, बाजरे का रेट, और वीट आपको 5 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। अब आपके पास बजट है 20 रुपये का 5 दिन के राशन के लिए। आप क्या करेंगे कि बाजरा जो है वो 10 किलो ख़रीद लेंगे और 2 किलो गेहूँ ख़रीद लेंगे। अब 20 रुपये आपके टोटल एक्सपेंडिचर, आपने 10 रुपये खर्च किए गेहूं के खरीद पे और 10 रुपये खर्च किया आपने बाजरे की खरीद पे, तो 20 रुपये के टोटल एक्सपेंडिचर आपने किया यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या हुई कि आपके बाजरे के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए, बाजरा हो गया 2 रुपीज़ पर केजी, और वीट आपका सेम है, गेहूं के रेट्स आपके सेम हैं 5 रुपये पर केजी, ठीक है। लेकिन अगर आप वीट ज़्यादा परचेज करेंगे या सेम परचेज करेंगे तो आपका जो 5 दिन का फूड है, राशन जो है, वो आपको पूरा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि बाजरे को ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा और वीट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको 2 किलो एज इट इज़ परचेज करेंगे तो आपको फिर टोटल जो फूड ग्रेन्स आपको रिक्वायर्ड है वो कम पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप फिर यहाँ पे 5 किलो ही परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप
करेंगे कि आप बाजरा तो ज़्यादा परचेज करेंगे और वीट का कंजप्शन कम करेंगे। आप क्या करेंगे, 1 किलो वीट परचेज करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उससे आप बाजरा परचेज कर लेंगे। आपने 14 रुपीज़ स्पेंड कर दिए बाजरा ख़रीदने में और 5 रुपये वीट के लिए, टोटल आपने 90 रुपीज़ स्पेंड कर लिए। अब सपोज कीजिए कि अगेन आपके जो बाजरे के प्राइसेस हैं वो पर केजी रेट्स बढ़ रहे हैं, 2.5 पर केजी हो गया, ठीक है, और वीट आपका सेम है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपने यहाँ से अगेन परचेज़ किया 2 या 1 केजी जो भी, तो आपकी टोटल जो आपकी रिक्वायरमेंट है फूड ग्रेन की वो फुलफ़िल नहीं होगी। इन सच दैट केस आप क्या करेंगे, आप बाजरे का कंजम्पशन बढ़ा देंगे और वीट का कम कर देंगे। अब 1 से क्या कम करेंगे, आप इसको 0 कर लेंगे और बाजरे का जो कंजम्पशन है आपने उसको बढ़ा के क्या कर लिया, सपोज कीजिए 8 केजी कर लिया, ठीक है। अब 8 किलो के हिसाब से ये हो गया 20 रुपीज़। तो आपने सारा का सारा अमाउंट क्या किया, बाजरे को परचेज करने में खर्च कर दिया। अब देखिए कैसा रिलेशन था, बाजरे का प्राइस बढ़ता जा रहा था हर बार और साथ ही साथ हम उसकी डिमांड भी ज़्यादा कर रहे थे। तो ये कैसा था, पॉजिटिव रिलेशन था गुड और प्राइस के बीच में। हर बार प्राइस बढ़ा आपका, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ रहा था आप डिमांड ज़्यादा कर रहे थे। और इन्फीरियर गुड्स की जहाँ बात करें, देखिए बाजरा और गेहूं जब आप कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा इन्फीरियर है, बाजरा इन्फीरियर है। और मेजर प्रोपोर्शन हर बार हम ज़्यादा किसको खरीद रहे थे, बाजरे को खरीद रहे थे। और बाजरे का कोई क्लोज सब्सिट्यूट था क्या यहाँ पे, नहीं था। और अगर कोई क्लोज सब्सिट्यूट होता भी है तो वो बाजरे से ज़्यादा महंगा पड़ता, ठीक है। तो ये तीनों ही कंडीशन जो हैं वो गिवन गुड्स को आइडेंटिफाई करते टाइम हम ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स भी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड होती है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती हैं ये भी। इनका भी जो डायग्राम होता है वो इंक्रीजिंग होता है, या ये कह लीजिए कि पॉजिटिव डिमांड कर्व होता है इसका। देखिए इनके प्राइस बढ़ेंगे तो आपकी डिमांड भी बढ़ती है। इधर आपका वाई एक्सिस पे प्राइस होता है और एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें वेबलेन गुड्स होती कौन सी हैं। वेबलेन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो स्टेटस सिंबल होती हैं, एक तरह से वो गुड्स जो आपको सोसाइटी में ये शो कराती हैं कि हम दूसरों से अलग हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी गुड्स होती हैं, एक्सक्लूसिव होती हैं, स्टेटस सिंबल होती हैं जो चीज़ें, जैसा डायमंड है। डायमंड अगर कोई पहनता है तो वो अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास के लोगों में अपनी मनी को शो कर रहा होता है। ये दिखाता है कि भाई हमारा स्टेटस है, हम कुछ अलग आप लोगों से पहनते हैं, हम गोल्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम डायमंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटस सिंबल को शो करती हैं। जैसे यूनिक जो पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, या कारपेट्स होते हैं जो अलग तरीके से जिनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जिनको अलग बाहर से मंगवाया जाता है, ठीक है। तो डायमंड आप ध्यान रखेंगे कि डायमंड जो है वो वेबलेन गुड्स का एग्जाम्पल रहता है यहाँ पे, और इसका स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे डिमांड और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग अब ये दिखाना चाहते हैं सोसाइटी में कि वी आर हैविंग समथिंग एक्स्ट्रा देन यू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं, या कह लीजिए कि जो सिमिलर वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोका कोला एंड पेप्सी, माज़ा एंड स्लाइस, टी एंड कॉफ़ी, ये सब क्या हैं, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। अगर आप के जो कोका कोला के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं तो लोग पेप्सी की डिमांड कम कर देंगे, पेप्सी की डिमांड बढ़ा देंगे कोका कोला की डिमांड कम करके, ठीक है। सपोज कीजिए आपके टी के प्राइस बढ़ गए तो लोग क्या करेंगे, टी की डिमांड कम कर देंगे और कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देंगे, ठीक है। तो एक क्रॉस रिलेशनशिप होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स में कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो
तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पे रहता है। डिमांड कर्व कैसा रहता है यहाँ पे, पॉजिटिव स्लोप रहता है यहाँ पे। वही इधर आपका प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट्स ईच अदर, या हम कह लें कि जिनको एक दूसरे के बिना यूज़ नहीं किया जा सकता है, जो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। जैसे आपका पेन और इंक है, ठीक है। अगर आपके पेन में इंक नहीं होगी तो आपका जो पेन है वो वेस्ट है। विदाउट इंक आप क्या करेंगे उसका। ऐसे ही आपका कार एंड पेट्रोल है, ठीक है, फ्यूल। अगर आपकी कार में पेट्रोल नहीं है तो आप धक्का मार के तो उसको नहीं ले के जा सकते। पेट्रोल होगा, फ्यूल होगा, तभी आपकी कार काम की है, ठीक है। तो ये गुड्स जो होती हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरी होती हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोल देते हैं। अब इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, देखिए। सपोज कीजिए आपके कार्स के प्राइस बढ़ गए। अब कार के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग कार की डिमांड कम करेंगे, और कार की डिमांड ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस की भी डिमांड कम हो जाएगी। सॉरी, पेट्रोल की भी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। पेट्रोल की भी डिमांड कम हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि कार के प्राइस बढ़े और डिमांड पेट्रोल की भी कम हुई। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है यहाँ पे, नेगेटिवली स्लोप्ड होती हैं चीज़ें। देखिए इसका डायग्राम किस तरह से होगा। इधर आपका वाई एक्सिस पे प्राइस होगा, वाई कमोडिटी का या कार का लगा लीजिए, और एक्स एक्सिस पे आपका प्राइस होगा, सॉरी डिमांड होगी पेट्रोल की। अगर प्राइस आपके बढ़ रहे हैं कार के तो डिमांड आपकी कम होगी, और प्राइस आपके कम हो रहे हैं तो डिमांड आपकी बढ़ेगी पेट्रोल की, ठीक है। ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। तो ये जो थी चीज़ें, ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, वेबलेंट गुड्स, गिवन गुड्स, इन्फीरियर एंड नॉर्मल गुड्स, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको कुछ डाउट्स रहते हैं या आपकी कोई क्वेरीज होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट टाइम से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।